ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी 10th में है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो जिनका सम 90 डिग्री, दो एंगल्स एक दूसरे को, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जो एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत अच्छे एंगल हो, हाँ, मतलब 90 डिग्री होता है उनका सम, उसी एक ही ट्रायंगल में मिलते हैं। हाँ नहीं, 3 का नहीं। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम ये पाते हैं थीटा, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये एक ट्रायंगल बना दिया एबीसी, बी पे है राइट एंगल, तो जब हम लिखते हैं साइन थीटा इसमें, तो क्या लिखते हैं? बीसी अपान, या ऐसे लिख देते हैं बीसी अपान क्या है? एसी। थीटा के जो अपोजिट है वो साइड को परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को क्या कहते हैं? 90 माइनस थीटा। लेकिन इसी के लिए जब अगर हम बात करें बीसी अपान एसी, इस एंगल के लिए क्या है? ये बीसी एडजेसेंट साइड है, मतलब बेस की तरह एक्ट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर, और बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? cos थीटा। तो यह हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। इस एंगल सी के लिए cos सी बराबर है बीसी अपान एसी। और यहाँ से हम लोग पहले देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ऐसे ही cos थीटा अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी AB अपान AC, sin 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल है। वेरी सिमिलर वे tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा होता है, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, और cosec sec में कन्वर्ट होता है 90 माइनस। ठीक है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पर बेस्ड एक दो सिंपल क्वेश्चंस देखिए। फाइंड sin स्क्वायर 40 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 50 डिग्री। sin स्क्वायर 40 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 50 डिग्री, 0। ठीक है, 0। 50 को क्या ले लेंगे? 90 माइनस 40, और cos 90 माइनस 40 क्या हो गया? sin 40 डिग्री। तो sin स्क्वायर 40 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 40 डिग्री, वैल्यू कितनी होगी? 0। हाँ बोलो। 90 माइनस 40 50 होता है, 50 को हमने 90 माइनस 40 लिया यहाँ पे 9 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, फाइंड cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2। जीरो। ठीक है, वैसे ही करना है इसको भी, इस को कन्वर्ट कर लीजिए। 54 को क्या लिखते हैं? 90 माइनस 0 सर। सही है, 54 को लिख लिया 90 माइनस 36। इस 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, 90 माइनस 70। लेकिन दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, पता चला उसे भी कन्वर्ट करेंगे तो फिर हाँ, यहाँ 70 आ गया तो आप 70 भेज दीजिए इधर, cot 70 माइनस 2 cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है tan थीटा। ये हो गया tan 36 अपॉन tan 36
ऐसे tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला क्या, cot थीटा तो cot 70 अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2, ये वैल्यू हो गई 1, ये 1 1 प्लस 1 माइनस 2, कितना आंसर आ गया ये हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उस पर बेस्ड किए क्वेश्चन थे। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक एंगल हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बन जाता है और उस ट्रायंगल से हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बाद में डिफाइन किए गए, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल में तो बन नहीं सकता एंगल, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को एक सर्कुलर फंक्शंस की तरह डिफाइन किया गया। अब ये डेफिनेशंस अब हम लोग 10 छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उन वैल्यूज की बात करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस as a circular function, सर्कुलर फंक्शन कर लीजिए, ऐसे समझिए अल्फा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 0 डिग्री भी आएगा। नेगेटिव एंगल्स के लिए भी डिफाइन करेंगे, वो ट्रायंगल में तो हो नहीं सकते। नेगेटिव एंगल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो बताया था ना, नेगेटिव कंसीडर करते हैं एंगल को, वैसे हो तो भी हम बात करेंगे इनकी। इसे यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं जाएगी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज में, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो जैसे भी नाम कहीं और आपको मिला तो उन सभी का एक ही मतलब रिडक्शन। देखिए कैसे डिफाइन करें, ऐसा समझिए कि एक इनिशियल लाइन ओपी या ओ एक्स एक सर्कल में वाले सर्कुलर फंक्शन के, इस ओ एक्स को रोटेट किया किसी एंगल थीटा, यहाँ पे आ गया पॉइंट पी, सर्कल कट करा, इससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डाल दी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा क्या होगा, पीएम अपॉन ओपी, वही लिखना है आपको, ओएम अपॉन ओपी। 0 से 90 डिग्री तक तो वैसे ही राइट एंगल बनता रहेगा, आप वैसे ही लिख सकते हो। ये क्या है एक्स और इधर ये क्या है वाई, और ये मान लीजिए रेडियस आर। जैसे ही आप 90 से ज्यादा रोटेट करो इस लाइन को, मान लीजिए अब ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा से ये पॉइंट पे आए, इस पी से जब परपेंडिकुलर डाला है ये एम हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा बना, या नेम चेंज करो बी डैश एम डैश, ये ट्रायंगल बना, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो गया, तो ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर बेस और ये सब बात करेंगे। मान लीजिए अगर ये लेंथ x थी और ये लेंथ y थी, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए r है, ये तो आगे इस साइड r 90 के अपोजिट, और बाकी दोनों एंगल्स, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, टोटल है 180, ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये एंगल हुआ थीटा और ये एंगल 90, तीनों एंगल सेम है और एक साइड इक्वल आ गई 90 के अपोजिट वाली, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो थीटा के अपोजिट यहाँ साइड की लेंथ है वही थीटा के अपोजिट यहाँ होगी, यहाँ पे ये लेंथ कितनी होगी y, और ये लेंथ कितनी होगी x होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इधर ये क्या होगा नेगेटिव, लेकिन x पॉजिटिव, r हमेशा पॉजिटिव लेना है, रेडियस हमेशा हाइपोटेनस को हमेशा पॉजिटिव लेना, r को ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करना। अब देखिए इस एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं sin 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं देखना, ये 90 प्लस थीटा के लिए यही वाला है, यही एंगल की बात कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया
हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू क्या लिखोगे, x अपॉन r, x अपॉन r, और x अपॉन r ओरिजिनल ट्रायंगल में क्या है, sin 90, ये देखिए x बाई r क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वो cos थीटा है, तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, sin 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है। ये तो हम प्रूफ देख रहे हैं, धीरे धीरे सारे याद हो जाते हैं। हाँ, कौन से, मतलब जैसे जो थीटा 3 का मल्टीपल है उसके लिए, 3 का मल्टीपल मतलब, हाँ 3 का कहाँ मल्टीपल, थीटा कुछ भी 3 का मल्टीपल, सर ये x बाय r के इक्वल है सर। अच्छा हम क्या बोल रहे हो बेटा, सर ये 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा x बाय r के इक्वल है सर। 90 प्लस पे अभी हम लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। 90 प्लस की करस्पॉन्डिंग हमें एंगल ये लेना है, इसके अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। सेकंड देखिए, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं, वैल्यूज नेगेटिव भी होती है, लेकिन cos 90 प्लस थीटा यहाँ लोगे, तो अब ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू क्या है, माइनस वाई अपॉन आर, और y बाई आर ओरिजिनल ट्रायंगल में देखो, y बाई आर क्या है, sin थीटा, तो ये हो गया माइनस sin थीटा, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है। दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको याद करने का, और आसान हो जाएगा, धीरे धीरे इजी कर होगा, लेकिन क्योंकि थ्योरी है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी थ्योरी हैवी हो सकती है लगे, लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। थर्ड, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से ये एंगल, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो x अपॉन माइनस वाई, दैट इज माइनस टाइम्स x बाई वाई, x बाई वाई यहां से देखो क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot थीटा, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है, माइनस cot थीटा। cot 90 डिग्री प्लस थीटा, cot 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स, और वाई अपॉन एक्स यहाँ से क्या है, tan थीटा, तो माइनस tan थीटा। तो दिक्कत, ऐसे ही sec 90 डिग्री प्लस थीटा, sec 90 डिग्री प्लस थीटा करस्पॉन्डिंग देखिए, एंगल करस्पॉन्डिंग सेक में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब r अपॉन माइनस वाई, माइनस r अपॉन वाई, यहां से क्या है, कोसेक थीटा, तो sec 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ रहा है, लास्ट वन कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए r अपॉन x, दैट इज sec थीटा, कोसेक और साइन, ये तो पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं, बाकी सब देखिए माइनस आया ना। ये था फर्स्ट एंगल, यहां लिख लें 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हम लोग देख रहे थे। अब सेकेंड एंगल बात करते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, अब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा क्यों देखो, कोई क्या 120 प्लस थीटा देखो, अब 120 प्लस थीटा पे बनेगा ही नहीं सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बनेगा ही नहीं, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, साइन कॉस में चेंज नहीं हो पाएगा। 90 प्लस पे देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने थे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, अब 180 पे चेंज होगा, क्योंकि फिर से वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे। देखते हैं डायग्राम, मैंने ऐसे बनाया, और ये एंगल थीटा पर करस्पॉन्डिंग ये आ गया था OPM, ये था x y और r, ठीक है। अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा इस एंगल को 180 माइनस थीटा, ये एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये बचा हुआ क्या हुआ, थीटा हुआ, ये हुआ फी डैश, ये एम डैश, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये थीटा के पॉइंट यहाँ y है, तो यहाँ भी ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये r होगा, बस ये x इस बार क्या होगा
नेगेटिव होगा, वैसे ही लिखा है। अब देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्मूला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर आप लिखते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग 180 डिग्री माइनस थीटा के करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा बना, ये वाला ट्रायंगल है, ये एंगल के करेस्पॉन्डिंग आपको देखना है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, क्या लिखोगे y अपॉन r, इसे यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसको ओरिजिनल ट्रायंगल में देखिए, y अपॉन r ओरिजिनल ट्रायंगल में क्या था, sin थीटा, तो sin 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर। ऐसे ही cos 180 डिग्री माइनस थीटा के करेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, ये है बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया माइनस एक्स बाई आर, और एक्स बाई आर यहाँ देखो कितना है एक्स अपॉन आर cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos थीटा, है क्या, नोट कर लीजिए। वैसे ही आप बना सकते हैं, बाकी भी एक बार लिख करके देख लो, tan 180 cot 180 माइनस थीटा, फटाफट लिख करके देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर इसको जनरलाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसको और थोड़ा इजी बनाएंगे। पहले यहां तक नोट करें, ओके। इसमें हमने सिग्मा y को लिया था, क्योंकि ये देखो थीटा के अपोजिट y, यहाँ थीटा के अपोजिट y कॉन्ग्रुएंट है ना, अच्छा लेंथ उसी करस्पॉन्डिंग आएगी। कोई भी कंफ्यूजन है पूछे, ये प्रूफ है और इजी बनाने की कोशिश की जाएगी, और याद हो जाते हैं सभी को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, बहुत बार आते हैं questions। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज अगेन लगभग सभी टॉपिक्स में ही है आगे, संडे वाले में नहीं, आप ही लोगों ने तो बोला था। नेक्स्ट वन, ऐसे देखिए tan 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो tan 180 माइनस थीटा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y अपॉन माइनस एक्स, और y बाई एक्स वहां क्या है tan थीटा, तो माइनस tan थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा ऐसे ही मिल जाएगा आपको माइनस एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई cot थीटा है तो माइनस cot थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिए sec 180 माइनस थीटा क्या आएगा माइनस sec थीटा, एंड cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा आएगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये 180 है, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ये देखिए 90, फिर 180, फिर आगे बढ़ेंगे तो 270, तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा भी देख सकते हो, 180 प्लस थीटा देखोगे फिर से कॉन्ग्रुएंट बनेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। ध्यान से अगर आप देखें तो 180 पर प्लस हो या माइनस हो, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, प्लस या माइनस कुछ होगा वो हम अभी बाद में बात करते हैं। 180 प्लस हो या माइनस हो, या साइन साइन ही फंक्शन आता है, कॉस कॉस ही आता है, लेकिन 90 प्लस हो तो सेक कोसेक हो जाता है, कोसेक सेक हो जाता है, साइन कॉस हो जाता है। 90 माइनस पे भी देखा था हमने, 90 प्लस पे भी। ऐसे 270 पे देखोगे 90 का जब भी ऑड मल्टीपल लेंगे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में चेंज होगा। लेकिन इवन मल्टीपल लेंगे 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, ठीक है। इवन मल्टीपल लेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। और देखिए ये जो एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है, हम इसे कह सकते हैं ये जो लाइंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे,
इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट। जब एंगल 0 से 90 डिग्री होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में आपने देखा भी है टेक्नोलॉजी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जब साइड्स का रेशियो ले रहा तो सेम ही आ रहा था। तो यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव जब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इवन वो 90 से ज्यादा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है। आप देखिए ऐसे अगर एंगल एक बार रोटेट करके फिर यहाँ आ गया, अब ये एंगल क्या है? 360 से भी ज्यादा एंगल्स भी बनते हैं, लेकिन वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। जब मान लीजिए यहाँ 390 डिग्री आ गई, ये 30 डिग्री और 390 डिग्री सेम ही है। 30 प्लस 360 एक रोटेशन, फिर 30 पे आओ। समझ रहे हो? तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जब भी एंगल आएगा वो हमेशा क्या हो? अब जैसे कि यहाँ पे थीटा था, अब थीटा यहाँ एक चक्कर लगाए फिर यहाँ आ गए, तो ये 360 प्लस थीटा, 2 चक्कर लगाए फिर आ गए, तो क्या हुआ? 2 इंटू 360 प्लस थीटा, तब भी यही ट्रायंगल तो यही बना, सेम ट्रायंगल बन रहा है। तो उसी करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। सेकेंड में देखिए आपने क्या क्या देखा था? कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और साइन की आई थी पॉजिटिव, बाकी सबके बाहर क्या आया था? नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ भी देखते हैं साइन के बाहर पॉजिटिव है, कोसेक पे सॉरी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ ठीक करेंगे, प्लस है। साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। साइन एंड कोसेक आपको पॉजिटिव मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल। अदर्स जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है नेगेटिव आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई एंगल आ रहा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप ले रहे हैं, साइन और कोसेक लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आएंगे। ये आप इससे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम, तो वहां पे tan डायग्राम बना के भी बना देख सकते हैं आप, और कॉड ये पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। tan अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल 1 अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है एंड इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है, secant पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने के लिए, वैसे तो याद ऐसे ही हो जाता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट लेटर ए ले लेते हैं, साइन का फर्स्ट लेटर लेते हैं एस, साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। टी लेते हैं टेंजेंट से, टी टैन से, कोस से क्या लेते हैं? सी, कोसाइन से सी ले। तो ये इस तरह से याद करते हैं, ए एस टी सी, ऑल साइन टैन और कोस। साइन है तो उसका रेसिप्रोकल भी, ऐसे पॉजिटिव याद रखने के लिए उसी को क्या बोलते हैं? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, कैसे भी याद, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, याद करने का सबका अलग अलग, ठीक है, मेथड है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। तो जैसे हो आपको पसंद वैसे आप इसे याद रख सकते हैं। फिर अब कुछ और बात करते हैं। अभी आपको बताया था 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, पहले इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ याद रहने चाहिए और होने चाहिए आपकी कॉपी। 90 डिग्री के ऑड और मल्टीपल पे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, लेकिन इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा।
अगर ऐसे लिखा हो साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस हो या माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस या माइनस साइन थीटा आएगी, इसमें से कोई एक आएगी, प्लस साइन थीटा आएगी या फिर माइनस आएगी, दोनों नहीं आ सकती। जब n क्या होगा? इवन होगा। इवन होगा तो साइन साइन ही रहेगा, लेकिन बाहर प्लस होगा या माइनस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो एंगल आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड में आ रहा है तो प्लस लिखना है, थर्ड और फोर्थ में आ रहा है तो साइन वहां निगेटिव होता है। फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव है ना, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। और यही आप चेंज कर देंगे इफ n इज ऑड इंटीजर, तो क्या लिखेंगे? यहां हो जाएगा cos थीटा और माइनस cos थीटा, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस क्वाड्रेंट में है एंगल, n ऑड है तो किस क्वाड्रेंट में एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैल्यू हमें क्या लिखनी है? फिर प्लस लेनी है या माइनस, लेकिन साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, n ऑड होगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पहले यहाँ लिख लें प्लस आर माइनस साइन is taken according सर हाँ सर जब n ऑड है तो cos थीटा तो sin थीटा cos थीटा, यहाँ cos लिखा होता तो साइन आता, ठीक है, यहाँ बाहर साइन लिखा है तो साइन cos हो जाएगा, cos होगा तो साइन हो जाएगा, tan होगा तो cot हो जाएगा, cot होगा तो tan हो जाएगा cot पे, ठीक है, sec होगा तो cosec हो जाएगा, cosec हो जाएगा तो sec। प्लस आर माइनस साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच प्रपोजिशन, और ये सब थोड़े हो सकता है, ठीक है, टू के बाद इन लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। कोई प्रॉब्लम? अब जैसे कि एक एग्जांपल लिखें साइन 300 डिग्री की वैल्यू का, अगर आपसे करें साइन 300 की वैल्यू का, तो ऐसे कर सकते हो, साइन 3 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया? 270 प्लस 30 प्लस 30, ये लिखोगे ना, सुनो ध्यान से, यहाँ दोनों गलत, √3/2, क्या पहले बात तो सुन लीजिए, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 3 इंटू 90, 90 प्लस 90 प्लस 90, देखो क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, 90 प्लस 90 प्लस 90, फिर किसमें का है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, होगा, और ऑड मल्टीपल है तो साइन किसमें से कन्वर्ट हो गया? cos 30 डिग्री, ऐसे लिखेंगे माइनस cos 30 डिग्री, तो माइनस √3/2, प्लस √3/2 नहीं, माइनस √3/2। हाँ हां सही है उससे भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अरे जब मैं cos बोल रहा ना मेरे को लगा तो तुम भी तो उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो, उससे पूछ रहे हो, उसमें सीधे बोल ठीक है, रहा देखो ऐसे देखो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 4 इंटू 90 कितना हुआ? 360 माइनस 60, 4 इंटू 90 यहां तक जाते, फिर इधर आए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में आए तो ठीक है, लेकिन 4 क्या है? इवन मल्टीपल है, साइन साइन ही रहेगा, साइन 60, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ऐसे लिखेंगे माइनस साइन 60, तो फिर आंसर क्या आएगा? माइनस √3/2। ऐसे करो या इस तरह से करो, सेम ही आंसर आएगा, समझ रहे? 360 माइनस करके करें या 270 प्लस करके करें, आपको देखना है कि ये जो एंगल आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग बाहर साइन आएगा, ये साइन, इसको देखना है, यहां नहीं देखना कि रिजल्ट क्या है, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, लेकिन रिजल्ट को नहीं देखना है कॉस पॉजिटिव होता है पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन लिखना है, प्लस या माइनस।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो छोटे छोटे और क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, थ्योरी में और आगे फिर मैं बाद में बढ़ता हूँ, पहले छोटे वैल्यूज लिखते हैं। साइन 120 डिग्री, इसको नोट करो। अब ना थोड़े और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो फिर और आइडिया बढ़ेगा। हाँ, √3/2। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको? साइन 90 डिग्री प्लस 30। किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन 90 पे क्या होगा? साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस 30 डिग्री √3/2। 180 माइनस लिखोगे तब भी हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री माइनस। ठीक है, वन 135 क्या हुआ? 90 प्लस 90 पे tan क्या होगा? कॉस में चेंज होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव होता है माइनस, और cot 45 डिग्री की वैल्यू cot 45 1, तो बाहर लगा माइनस -1। अब ना क्लियर हुआ? ये देखो, ये 0 से 90 तक यहाँ है, 90 से 180 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 डिग्री। सेकंड में जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट है 0, ये गया 0 से 90, फिर इधर आए तो एंगल बताओ कितना हुआ? 90 से 180 सेकंड में। फिर थर्ड में जाओगे तो 180 से 270, फिर 270 से 360, 360 ज्यादा गया तो फिर से फर्स्ट सेकंड, फिर रिपीट होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं और टेक 210 डिग्री बराबर 210 डिग्री -√3/2। ध्रुव बता रहा है, गलत बता रहा है। -2√3 क्या लिखा है? 180 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हो। 180 मतलब 2 × 90, इवन पे सेक ही रहेगा। और देखिए 180, ये 0 से 90 तक क्या है इसमें? सेकंड में पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ से एंगल कितना हो गया? 180 तक, 90 to 180। कहाँ जाओगे? 180 से 270 के लिए थर्ड में यहाँ कहीं आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा 210। हो गया? और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और 2 × 90 पर सेक ही रहेगा, तो सेक 30 प्लस माइनस के लिए इसमें सेक क्या हुआ? नेगेटिव, तो बाहर लगाया माइनस। समझ गए? अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल cos 30 डिग्री √3/2, रेसिप्रोकल 2/√3, आंसर है -2/√3। cosec 225 डिग्री, cosec 225 डिग्री -1/√2। ध्रुव ने फिर से एक बार गलत बताया, ठीक है? cosec 45 डिग्री की वैल्यू, माइनस ठीक है? cosec, वेरी गुड। cosec 180 डिग्री प्लस 45, 2 × 90 प्लस 45। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। सॉरी, cosec माइनस cosec 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2, और तो इसका रेसिप्रोकल √2, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, अब हाँ
सभी लोग काफी होशियार हो गए हैं। तो tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री फिर से गलत बता रहा है बच्चा, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही होशियार बने रहो। आपस में लड़ने के बाद सभी लोग अलग अलग सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइए। अब अगर बिना सोचे समझे ऐसे लड़े तो ठीक है, वही बेंच पे खड़ा कर देंगे। गलत है, +√3 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। 2 × 90 डिग्री +60, tan 2 × 90 डिग्री +60, tan 180 +60। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और 2 × 90 है तो tan tan ही रहेगा, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3। अगर बहुत पसंद हो तो घर पे जाकर रिवाइज करें, टाइम टाइम पढ़ते रहें, मजे लें, खुद अकेले पढ़े, खुद मजा लें, सभी को देने की जरूरत नहीं है। याद है लिखते हैं कोसेक 330 डिग्री। हाँ ठीक है, आप सभी को आनंद आ रहा है तो मैं भी दे रहा हूँ और क्वेश्चन। कोसेक 330 डिग्री -2 गलत है, जल्दीबाजी का काम शैतान का काम है, आप लोग शैतानी बात कर रहे हैं, ठीक है। -2 सर -2 -2 ठीक है। क्या लिखेंगे? कोसेक 4 × 90 -30 ऐसे लिख सकते हो, -4 × 90 -30 लिख सकते हो, या 3 × 90 +60 लिख सकते हो, जो भी आपको हो पसंद वैसे कर सकते हैं। कोसेक 4 × 90, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। किस क्वाड्रेंट में पढ़ा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में होगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 लिखा है तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा। और यहाँ क्या होगा? कोसेक निगेटिव होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव माइनस लगेगा। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 1/2, कोसेक 32 ये आ गया -2। आप लोग इतनी जल्दी होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, वो गायब हो जा रहा है, यार की तरह रह रहे हो। हाँ, सोच समझ के बोलिए ना, मैं तो आराम से कर रहा हूँ सब। अगर 2 से तो 15 मिनट बाद 300 डिग्री उधर अगर हम 3 × 90 + 60 लेते तो सर वो 300 कोसेक सेक हो जाता, तो सेक होता -660 और अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में था। हां लेकिन वो सेक भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन सेक तो पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना, इसके अकॉर्डिंग लिखना है टाइम। जो भी डाउट है पूछिए, क्लियर कीजिए और अगला क्वेश्चन बनाइए। -1/√3 अपना -1/√3 बोलिए, ठीक है। -1/√3 सभी लोग, -1/√3 तुम्हारा अलग है, तुम्हारा शुरू से अलग आ रहा है। -1/√3 सही है, ठीक है। देखो 3 × 90 डिग्री +30, 4 × 90 -60 लिख सकते हो, या 3 × 90 +30 लिख सकते हो, जो ठीक लगे आपको वैसे लिखना। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा। 3 × 90 मैंने लिखा है, और मल्टीपल पे, और किसमें कन्वर्ट हुआ? tan 30 लिखा। फोर्थ में नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग लिखना है साइन,
यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग साइन नहीं देखना है, माइनस हुआ tan 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 माइनस 1/√3, कोई दिक्कत है नहीं। cos 315 डिग्री मैं देखा सर में चेंज cos 315 डिग्री वन बाय वही हर बार यही कर रहे हो तुम, पहले की तरह गड़बड़ कर रहे थे। हाँ cos 315 डिग्री कितना आ रहा है 1/√2, ठीक है क्या लिखेंगे 4 into 90 minus 45, 360 minus 45 और 3 into 90 plus 45 जैसे आपको ठीक लगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, क्या लिखेंगे cos 45 डिग्री इवन मल्टीपल प्लस cos 45 डिग्री 1/√2। कोई अगर ऐसे लिखता है cos 3 into 90 plus 45 कितना हुआ 3 पे cos साइन में चेंज होगा, यहाँ पे प्लस या माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे cos क्या है पॉजिटिव होता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है कि साइन नेगेटिव होता है, इससे देखना है इसके बाहर जो लिखा हुआ कितना वैल्यू आए 1/√2 ऐसे भी बनाइए। क्लियर सभी को, और बड़े एंगल ले ले और क्या सर ठीक है साइन 390 डिग्री सर ये तो cos मैंने कुछ नहीं बोला, आप आंसर बताइए ठीक है, मुझसे डिस्कस करिए 1/2 वाले चाहिए रो 1/2 साइन 360 plus theta 4 into 90 प्लस हो या माइनस 4 into 90 इवन मल्टीपल ऑफ 90 360 plus theta से कितना ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है ये, वापस किसमें आ गया है 360 0 से 90 90 से 180 180 से 270 270 से 360 प्लस वापस किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव हैं sin 30 डिग्री 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लिखे सारे पॉजिटिव हैं 11 देख 420 डिग्री कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ध्यान से करना है फिर आंसर बताना। 2 हवा में कर रहे हो इसलिए गड़बड़ हो रहा है 2 ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता है, ठीक है सही है क्यों ठीक है। अब हिले हुए क्यों हैं आप सब लोग इतने कंफ्यूज नहीं होइए, ध्यान से बनाइए, इतने बहुत आसान है, इतने आसान है कि आते ही नहीं है क्वेश्चंस, इतना आसान है कि ये आते नहीं है, देखने में ये आएगा तो क्या आ गया बेस है, लेकिन आप बेसिक है अब ठीक है। आप ही सोचिए ना कि आपके बोर्ड में भी sin 30 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, बराबर पूछो तो क्या कहेंगे आप 10th का बोर्ड बहुत आसान है, ठीक है तो वैसे ये है, अभी बेसिक चल रही सेक 420 डिग्री 4 into 90 डिग्री 360 plus 60 डिग्री, फिर से किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 plus थीटा 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू cos 60 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2
और भी बहुत सारी बातें करनी है अभी इसमें। अभी मैंने थोड़ी सी बात ही की है। 90 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा पर 360 को बस सिंपली गायब कर सकते हो, ये हटा सकते हो, ठीक है। 360 के मल्टीपल पे 360 को हटा सकते हैं। वो सब बात भी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। अभी के लिए रख देते हैं आगे।